श्रीमती जी, पूरे 7 सालों के बाद वो हिमालय वाले बाबा जी थे ना, वो पधारे हैं अपने गांव में। हम अभी वहीं से आ रहे हैं उनके दर्शन करके। अरे पूरा गांव जमा है मंदिर पे उनके दर्शन के लिए। और हम चाहते हैं कि बाबा जी के भोजन की तैयारी दोनों बहुरिया करें। रसोई में जो है वो अंधेरा नहीं ना रखना चाहिए। आप यहाँ आई तो हमें लगा आपको प्यास लग रही होगी, इसलिए हम अपने कमरे से आपके लिए पानी ले आए। हमारे हाथ से ना पानी पिए उससे तो अच्छा है कि हम जहरे पी ले, समझे? अगर रज्जो जानलेवा को हाथ भी लगा के दिखाया ना तो जान ही निकाल लेंगे। हम लगाए हाथ। दुलरिया, तुम भी ना सच में ही पकड़ो लो। अरे वो तुमको ना उकसा रही थी, वो चाह रही थी कि तुम भड़को और वो कोनो अपना बवाल करे और अपना रंग दिखा सके। तुम समझो। वो तुम काहे रोक लियो हमको? हम जान ले लेते इसका। अरे लेके रहे ना उसका जान। तुम बिना मतलब में हमको रोक लियो कि हम बता। हमें दूर रख रहे हैं ना, अब देखना ये जो रज्जो जानलेवा है ना क्या करती है। दादी जी, हमने साबूदाना और बादाम का हलवा बना दिया है, साथ ही में बाबा जी के लिए फलाहार का इंतजाम भी कर लिया है। और देसी गुड़, अरे हाँ दादी, हम देसी गुड़ तो मंगवाना भूल ही गए बस। अरे बहुरिया, ताजे रस का गुड़ तो बहुत ही जरूरी है, उसका जरूरत तो पूजा में भी पड़ेगा। दादी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके लिए अब भी गुड़ लेके आते हैं। देवर जी, ये लीजिए गुड़ का डब्बा। अरे वाह, सृष्टि को क्या हुआ है? सुबह से मुस्कुरा रही है। अरे जल्दी करो, बाबा जी आ गए हैं। आइए आइए बाबा जी, आइए। आयुष्मान भव। कोई काम तुमसे ना जल्दी से नहीं होता है, ये पूजा का थाल भी नहीं तैयार कर पाई तुम। काम तक करके रहे। वहाँ नहीं जा सकती हो, मना कर रही, नहीं सुनाई दे रहा था तुम। 4 को आदमी में इसको डेरामा करने का आदत है, काम तो बता रहे थे। नहीं कहा तुमको समझ में आता है। प्रणाम बाबा जी। वो कहा है कि आपका इतना नाम महिमा सुने हैं ना कि हम एकदम से अपने आप को संभाल नहीं पाए। आप आइए ना, देखिए कितना तैयारी आपके लिए कहा गया है। आइए ना, आइए। तुम नहीं ना जा सकती हो, बहुत पाप पड़ेगा। अगर तुमको छूने बिना हमको पाप पड़ रहा है। चलिए बाबा जी। आयुष्मान भव। अरे ये आप क्या कर रही हैं? बेटियां पांव नहीं छूती, आप स्वयं एक शक्ति का रूप हो। हमारा आशीर्वाद निरंतर आपके साथ है। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव। पधारिए बाबा जी। प्रणाम। अंदर चलिए बाबा जी।
बाबा जी ये भेंट स्वीकार करें। आयुष्मान भव। बाबा जी ये है हमारा बड़का बेटा अनुराग, जिसके बारे में आपने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होके विदेश जाएगा पढ़ने के लिए। लंदन से पढ़ के वापस भी आ गए और अब तो इनका ब्याह भी हो गया है। ये हैं इनके धर्म पत्नी रागिनी सिंह। बहू आशीर्वाद दो पापा जी से। तुम दोनों का जोड़ा सदा बना रहेगा। विशु जी कहाँ रह गए? बाबा आपके आशीर्वाद का हमको विशेष आवश्यकता है। अरे जो नहीं आओ, अब आप यहाँ पधारे हैं तो एक तो विनती है आपसे, हमारा विवाह का तिथि निश्चित कर देते तो बहुत कृपा होता। इस माह की पूर्णिमा हर कार्य के लिए शुभ है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदा रहेगा। अरे बिसो, बिसो आओ यहाँ बेटा। बाबा जी जो है ना, ये हमारा छोटा बेटवा है बिस्वेश। सिस्टी बहुरिया ये आओ। बाबा जी ये हमारी छुटकी बहुरिया है। आप इन दोनों पर अपना हाथ रख दें तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। शिव 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 शिव। इस बच्चे के माथे पर काल का साया है। कुछ बहुत बड़ा अनर्थ घटने वाला है। आज से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसके मृत्यु का कारण बन सकती है। बाद 15 दिन बाद तो हमारा शादी का मुहूर्त है, पूर्णिमा का रात में। कोई नहीं रोक सकता इस विधि के विधान को। हमारी भविष्यवाणी मिथ्या नहीं होती। बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? बाबा जी आपके मुंह से ऐसा बानी निकलना मतलब? बाबा जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए, ये क्या कह दिया आपने? बाबा जी ये अनर्थ होने से रोकिए, कुछ भी कीजिए, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। बाबा जी छोटा मुंह बड़ी बात। एक बार फिर से विचार करके देख लीजिए, वो हो सकता है कुछ त्रुटि रहे। हमें दुख है इस बात का, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी वाणी अटल है। निवारण का कुछ उपाय बताइए बाबा जी। उपाय होता तो समस्या बताने से पहले ही बता देता, लेकिन इस बालक के माथे पर स्पष्ट संकेत लिखा हुआ है कि इसके पत्नी से इसकी जान को खतरा है।
अगले 15 दिन मुश्किल है इसके लिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन काल योग अटल है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन सही होती हो। हम विशु जी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें तो बाबा जी का वाणी पर पूरा विश्वास है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी शादी के दिन ही काहे हो रहा है ये सब। बाबा जी हमारी बात सुनिए बाबा जी। बाबा जी हमारी बात सुनिए बाबा जी। बाबा जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए बाबा जी। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हाँ, हम आपके पैर पड़ते हैं बाबा जी, आप कुछ भी करके ना हमारे बच्चे को बचा लीजिए। कौन उपाय तो होगा ना बाबा जी। बाबा जी, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं, कुछ तो उपाय होगा। हम अपनी विशु के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। परंतु ईश्वर की इच्छा के आगे हम सबको अपना शीश झुकाना पड़ता है। बाबा जी हमारी कई बात को गलत मत समझेगा, पर वो सृष्टि जो है ना, वो देवर जी को बहुत मानती है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हो सकता है कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो। लेकिन आज तक तो नहीं हुई है। हमने तो सिर्फ वही बताया जो इस बालक की माथे की रेखाएं कह रही हैं। बाबा जी हम सारा जिंदगी जो है इतना पूजा पाठ किए, हमारा हैसियत के ऊपर हमने दान दक्षिणा दिया बाबा जी, इसका ये है फल मिलेगा का? कुछ तो कीजिए बाबा जी। देखिए, ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। हम आपसे बस इतना कह सकते हैं कि धीरज से काम लें और ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखिए। माता शक्तिशाली है, किस रूप में आकर चमत्कार दिखाएगी कोई नहीं कह सकता। अनुराग, भौजी को संभालो, हम बाबा को छोड़ के आते हैं। बिसो हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हमारे होते हो ना तुमको कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हम नहीं होने देंगे तुमको कुछ। हम भगवान से तुमको वापस कहीं काम होना नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, कहीं नहीं जाने देंगे तुमको। सासू माँ, हम जानते हैं आप हमें पसंद नहीं करती और आपके पास इसके लिए वजह भी है, लेकिन हमारी वजह से विष्णु जी को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। आपको लगता है तुम्हारा याददाश्त जो है ना वो कमजोर है। हम याद दिलाते हैं तुमको, अरे उस दिन जब कोर्ट के बाहर गुंडा लोग ने हमारा बेटा को आत्महत्या कर दिया था, वजह कौन बना था? तुम। विष्णु जी अभी के ना, विष्णु जी आंखें खोलिए। शेखर ने मेरे बेटे को रावण के पुतले में जब जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया था, तब वजह कौन बना था? तुम। कहा हुआ है? अब जवाब काहे नहीं दे रही हो? काहे मुंह बंद हो गया? नहीं माँ, आज तक हमने ऊपर जितनी भी मुसीबत आई है तो हर बार उन सारी मुश्किलों से हमें सृष्टि जी ने निकाला। आप सृष्टि जी को कुछ मत कहिए माँ। माँ मेरी बात सुन। बाबा जी ने जो कुछ भी कहा है उनकी बातों पर ऐसे आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरा इन सब बातों पे इतना यकीन नहीं है।
तुमको यकीन नहीं है ना बेटा, लेकिन हमको तो है। अरे हमको कहा, इधर आओ, ये तुम्हारे बाबूजी से पूछो, इनको यकीन है। और बाबूजी को क्या पूरे गांव को उन पर यकीन है। और हमारा यकीन का ना कारण है बेटा, तुम विदेश जाना चाहते थे ना, तुमको तो पता ही है 2 बार जो है तुम्हारा कागज वापस आया था। बाबा जी ने कहा था कि तुम विदेश जरूर जाओगे और तुम गए भी। अरे गांव में जब सूखा पड़ गया था ना, ये बाबा जी नहीं कहा था कि बारिश होगा, तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ, बारिश हुआ। ये सब तो तुम्हारे सामने ही हुआ है ना बेटा। तुम ना अपना ये विदेशी ज्ञान जो है वो अपने पास ही रखो, कहे कि हमको तो बहुत ही यकीन है। सृष्टि जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सासू मैया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सृष्टि देवर जी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम तो इस मामला में ना चुप ही रहो तो अच्छा है, काहे कि तुम अभी तक मां बनी नहीं हो। जिस दिन मां बन जाओगी और तुम्हारे बच्चा के लिए कोई ऐसा कुछ कहेगा ना, तब तुमको पता चलेगा। इसलिए मेहरबानी करके तुम तो कुछ ही ना बोलो। दुलरिया, आपको हम समझ गए क्या करना है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सृष्टि बहुरिया ऐसा ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ अम्मा जी, आपकी सृष्टि बहुरिया ऐसा नहीं कर सकती है, इसकी देवरानी ऐसा नहीं कर सकती है, आप लोगों की सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती है। तो हम भी अपना आग पर जो है वो पट्टी बांध ले, मरने के लिए छोड़ दे अपना बेटा को। हम ऐसा नहीं कर सकते, काहे कि हम उसकी माँ है। हम किसी का बात सुनेंगे नहीं, हम कह रहे हैं। श्रीमती जी, देखिए, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को। अरे भी पिता है विशु के, और हमको भी लगता है कि शायद इस बार बाबा जी का बात कुछ गलत हो जाए। विशु के पिता है ना, इसलिए आपको शायद बाबा जी का भविष्यवाणी पर जो है वो संदेह हो सकता है। हमने ना हमारा जान पर खेलकर हमारे बच्चे को जो है वो पैदा किए हैं। हम उसका जान से ना हम किसी को खेलने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं। सामान उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। तुम्हारा ना छाया भी हमारे बेटा पर नहीं पड़ना चाहिए, समझी? ये जो निर्णय है ना आपका जेठानी जी, बहुत ही सही है। हम तो कह रहे हैं ना, इस बवाल को बाहर फेंक दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी। निकलो यहाँ से। लाज शर्म धो के पी गई होगा, उससे तो तुमसे ज्यादा तमीज का उम्मीद है नहीं हमको, बाकी कुछ तो शर्म करो यहाँ। अरे निकलो हमारा घर से, और हमारा बेटा पता तुम्हारा साया भी नहीं गिरना चाहिए। निकलो यहाँ से। नहीं माँ, सृष्टि जी कहीं नहीं जाएंगी। बेटा, ये लड़की ना तुम्हारा अमंगल चाहती है, इस बार ना इसको मत रोकना, हम हाथ जोड़ते हैं। देख लो यहाँ।